जी, मैं आई स्टार्ट। Yeah, you may start. फिर चक्षुपाल की कहानी। बुद्ध के एक शिष्य थे जिनका नाम चक्षुपाल था। चक्षु का मतलब होता है आंखें, पर चक्षुपाल अंधे थे। एक बार चक्षुपाल बुद्ध के दर्शन की इच्छा से जेतवन आश्रम पहुंचे और बुद्ध को प्रणाम करने के बाद आश्रम में ही रुक गए। एक रात चक्षुपाल आश्रम के बाहर चक्रमन ध्यान कर रहे थे और चलते चलते उन्होंने जमीन पर चलने चलने वाले कुछ कीड़े और मकोड़ों को कुचलते हुए चल दिए। चक्षु चक्षुपाल तो अंधे थे और वह जमीन पर चलने वाले उन कीड़ों को देख नहीं पाए। अगली सुबह जब आश्रम के दूसरे शिष्यों ने कीड़ों को मरे हुए देखा तो उन्होंने चक्षुपाल की शिकायत बुद्ध से जाकर की। बुद्ध ने जब शिष्यों की शिकायत सुनी तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम लोगों ने चक्षुपाल को कीड़े मकोड़ों को कुचलते अपनी आंखों से देखा? तो सभी शिष्यों ने मना कर दिया कि उन्होंने अपनी आंखों से तो कुछ नहीं देखा। तब बुद्ध ने कहा कि जैसे उन्होंने चक्षुपाल को कीड़ों को कुचलते अपनी आंखों से नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन कीड़ों मकोड़ों को जमीन पर चलते हुए नहीं देखा था। इसलिए चक्षुपाल इस पाप के दोषी नहीं है। बुद्ध ने शिष्यों को बताया कि चक्षुपाल एक अरहत है, अर्थात उन्हें निर्वाण उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया है। उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है। अतः चक्षुपाल किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा की भावना से कोई कर्म नहीं कर सकते। तब बुद्ध के शिष्यों ने उनसे पूछा कि अगर चक्षुपाल एक अरहत है तो आखिर किस पाप के कारण वह अंधे हैं। तब बुद्ध ने उन शिष्यों को चक्षुपाल के एक पूर्व जन्म की कहानी बताई। बुद्ध बोले कि चक्षुपाल अपने एक पूर्व जन्म में एक चिकित्सक के रूप में लोगों का इलाज करता था। उसने उस उसने तब जानबूझकर एक औरत को अंधा बना दिया था। वह औरत उसके पास अपनी आंखों का इलाज करवाने के लिए आई थी और उसने चिकित्सक को यह वादा किया कि अगर उसकी आंखें पूरी तरह से ठीक हो गई तो वह अपने बच्चों के साथ जीवन भर उसकी दासी बन के रहेगी। धीरे धीरे उस औरत की आंखें पूरी तरह ठीक हो गई, मगर वह औरत डर गई कि अब उसे अपने वादे के अनुसार जीवन भर चिकित्सक का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। और इस डर से उसने झूठ कह झूठ कह दिया कि उसकी आंखें ठीक नहीं हो रही। चिकित्सक समझ गया कि वह औरत अपने वादे से पीछे हट रही है और बदला लेने के लिए उसने औरत को एक ऐसी दवा दे दी जिससे वह जीवन भर के लिए अंधी हो गई। अपने इस पाप के कारण चक्षुपाल को अगले कई जन्मों तक अंधा बनकर पैदा होना पड़ा। चक्षुपाल के पूर्व जन्म की कहानी सुनने के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मन ही मुख्य है। इंसानों की सभी प्रवृत्तियां मन से ही पैदा होती है। कोई भी इंसान अगर अशुद्ध मन मन के साथ कुछ बोलता या करता है तो दुख उसी तरह से उसके पीछे चलने लगता है जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैलों के पैरों के पीछे पीछे चलते हैं। कहानी की सीख। ये कहानी हमें यही बताती है कि अनजाने अनजाने में बिना किसी बु, बुरी भावना बुरी भावना के यदि कोई गलत कर्म हो जाता है तो वह पाप नहीं कहलाता। जैसे चक्षुपाल ने अन- शक- चक्षु जैसे चक्षुपाल ने अनजाने में जीवों को कुचल देने का काम किया, वो पाप नहीं था क्योंकि उसमें किसी गलत भावना से ये कर्म नहीं किया था। लेकिन अगर किसी बुरी भावना के चलते कोई किसी के साथ कुछ
गलत करता है तो उसे उस गलत कर्म का फल लगातार दुख के रूप में भोगना ही पड़ेगा, जैसे चक्षुपाल को भुगतना पड़ा। कई जन्मों तक उसे अंधा बन के पैदा होना पड़ा। टिप्पणी। हम सभी जीवन में वेट तितीश, अब तक खत्म नहीं हुआ है, इतना जल्दी आपको? टिप्पणी। हमें सभी जीवन में अच्छे बुरे कर्म करते हैं। हम सबसे भी गलतियां होती है, पर महत्वपूर्ण है इंसान की भावना। अगर आप अगर आपका मन शुद्ध है तो भूल भूल भी क्षमा हो जाती है, लेकिन अगर आपकी भावना गलत है तो उसे गलत भावना से आप जो भी कर्म करेंगे या कहेंगे उसका बुरा फल आपको भोगना ही पड़ेगा। साधु साधु साधु। साधु साधु। बहुत 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 सुंदर आपने कहानी बताई। थैंक यू बंदे। Rashid, it is really beautiful, especially the picture you used. Where you get it from? So tell me, what is the meaning of Chashkupal? अभी बनते जी बनते जी चक्षु मीन्स आईज The person who having the eyes, does it mean like नो that? सर, नो आई Then डोंट थिंक सो बिकॉज चक्षुपाल क्या अंधे थे क्या? यस बनते जी। ओके ओके, ठीक है जी। और विनीता, क्या चक्षुपाल अरहंत थे? नम्रता, विनीता, क्या चक्षुपाल अरहंत थे? यस। यस, ओके। और तो अरहंत तो किसी की हत्या तो नहीं करते, फिर उन्होंने कैसे या कीड़े मकोड़ों को मार दिया? उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। ओके 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 ओके, गुड गुड। ओके शाक्य, यस बंते जी। किसे कहते हैं अरहंत? जो सारे दुखों से मुक्त होता है। ओह माय गॉड, इट्स परफेक्ट आंसर। ओके, बुद्ध के शिष्यों ने किस बात की कंप्लेंट की थी? कीड़े मकोड़े की हत्या की थी। ओके ओके, उज्ज्वला कब की थी उन्होंने? रात में की थी कि दिन में की थी? तांबे, रात में किए थे या दिन में? टहलते कब है, रात में या दिन में? सूरज ढलता कभी रात में। हाँ, गुड। सो रात में टहलते समय उनके पैरों के नीचे क्या आ गए थे? कीड़े आ गए थे, इसलिए वो कीड़े मर गए थे। तो किसकी कहानी है ये? चशकूपाल की कहानी है। अब चशकूपाल को जब देखा लोगों ने, अरे बाबा इसने तो कीड़े मार दिया, भगवान ने क्या कहा? अरे नहीं, इसे हम हत्या नहीं कह सकते, इसे हम हिंसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि चशकूपाल ने देखा नहीं। चशकूपाल को पता नहीं था कि मैं उसके पैरों के नीचे आके क्या आ रहे हैं? कीड़े मर रहे हैं, है ना? जो बुद्धिज्म में साफ साफ क्या है, अगर आपका इंटेंशन है वो काम करने की, बुरा काम करने की, नहीं मुझे बुरा काम करना है, नहीं मुझे सामने वाले का मन दुखाना है, नहीं मुझे ऐसी बातें बोलने से मेरे मम्मी पापा का मन दुखे, और ऐसे बोल के आप कोई काम कर रहे हैं, तो वो क्या है? बुरा काम है ना? जिस प्रकार बुद्ध ने क्या सवाल पूछा था शिष्यों से कि किसने देखा कि चशकूपाल ने कीड़े मारे? सबसे पहला बुद्ध तक बात आई तो बुद्ध ने खुद इंक्वायरी करने की कोशिश की ना। हमें भी ऐसा करना चाहिए। जब हमारे पास कोई किसी और की बात आके बताता है, गलत गलत बात, ये तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा, तू बारे में ऐसा बोल रहा, हमें तुरंत विश्वास करना चाहिए क्या? नहीं, हमने पूछना चाहिए। जैसे बुद्ध ने पूछा कि तुमने देखा? तो भी झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं, है ना? तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि नहीं बुद्ध, हमने भी नहीं देखे। पर बुद्ध तो सब कुछ देख सकते थे। क्यों? क्योंकि बुद्ध के पास क्या थी? डिवाइन आईज। क्या थे? दिव्य चक्षु। क्या थे बुद्ध के पास? दिव्य चक्षु। वो पास प्रेजेंट फ्यूचर देख सकते थे, वो देवताओं को देख सकते थे। उन्होंने देखा था, अरे चशकूपाल तो अंधा है, अंधा होने के साथ साथ क्या है? वो अरहंत भी है। तो ऐसा अरहंत व्यक्ति की क्या बात हो सकती है? अरहंत व्यक्ति कभी भी किसी की हत्या नहीं कर सकता।
अरहंत व्यक्ति कभी भी इंटेंशनली गलत काम नहीं कर सकता। अरहंत व्यक्ति गलत कामों से दूर हो चुका होता है। दैट वाज द गुड थिंग अबाउट बीइंग अ अरहंत। सो इसलिए आप सभी अरहंत बनना चाहते हैं क्या? Yes. यस, क्योंकि एक यस बार हम बंदे अरहंत जी। बन गए तो हम नींद में भी गलत काम नहीं कर सकते जिससे हमें नरक जाना पड़े, जिससे हमारा फिर से जन्म हो। तो आप सभी चक्षुपाल समान अरहंत बनने की कोशिश कीजिए, है ना? जैसे चक्षुपाल अरहंत हो चुके थे, है ना? अब चक्षुपाल ने क्या ऐसा काम किया था कि वो अंधा हो गया था? सिद्धांत, सिद्धांत टेल मी, क्यों अंधा हो गए थे चक्षुपाल? बंते जी, चक्षुपाल आप एक जन्म में वो डॉक्टर थे। वो आइस ठीक करते थे, तो एक औरत थी, वो अंधी थी। वो उनके पास गई थी और वो बोले कि मुझे मेरे मेरे आइस मुझे मुझे ठीक कर दो, फिर मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगी। तो चक्षुपाल ने उसको ठीक किया। तो वो फिर अंधा होने का ठीक होने के बाद उसको लगा अभी मैं सेवा नहीं करना है। तो उसने अंधा होने का फिर से नाटक किया। तो इसलिए चक्षुपाल ने उसको फिर से अंधा बना दिया। ओ हो। तो कहीं ठीक किया उसने नबील? क्या ठीक किया जिसको पालने? क्योंकि तो डॉक्टर है, तो उसे ठीक किया अंधा करके? नहीं। अरे पर यार, किसी को भी गुस्सा आना है ना। अब मैं इतने मेहनत से, अब तुमने बोला ना कि अगर मैं ठीक हो गई मेरी आंखें तो मैं बाबा जिंदगी भर आपकी दासी बनी रहूंगी। अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत करने के बाद मैं उसकी आंखें ठीक कर रहा हूँ, उसकी आंखें ठीक हो रही है, पर वो झूठ बोल रही है, तो क्या ये गलत नहीं है? नबील, क्या ये गलत नहीं है क्या? वो तो झूठ बोल रही है। गलत है। फिर उसके झूठ के चलते मैंने ऐसा किया, क्योंकि मुझे तो गुस्सा आ रहा है, मैं तो अच्छा काम कर रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आया, मैंने किया। तो गलती उसकी पहले थी ना, इसलिए मुझे गुस्सा आया, इसलिए फिर मैंने वैसा किया। तो गलत किसका है? उस औरत का। हाँ, तो फिर मैंने गलत काम किया क्या? क्योंकि उसकी गलती थी ना। तो मैंने गलत काम नहीं किया, है ना? फिर मुझे क्यों दोष मिला? फिर मैं क्यों इस जन्म में अंधा हो गया? चश्कुपाल क्यों इस जन्म में अंधे हो गए? जबकि गलती उस महिला की थी, उसने झूठ बोला जबकि मैं इतना मेहनत करने पर, तो उसके चलते, उसके गलती के चलते उसने झूठ बोला, इसलिए फिर मैंने वैसा किया ना। फिर मुझे क्यों, मैं क्यों अंधा हो गया बाबा? पर क्योंकि उन्होंने उनके आंख निकाल दिए गुस्से में, उसलिए। आंख नहीं निकाले थे, उन्होंने तो ऐसी मेडिसिन दी थी जिसके कारण उनकी आंखें अंधे हो गए थे। हाँ, वही। तो थिंक इज दैट भले ही गलती उस महिला की होंगी, भले उसने झूठ बोला, वो उसका पाप कर्म हो गया, पर इसके मन में एक क्रोध उत्पन्न हुआ, ये क्रोध इसका पाप था। इसने अपने क्रोध के चलते किसी और का नुकसान किया, ये इसका पाप था। और इसको किस कर्मों का फल मिला? इस कर्मों का फल मिला कि इसने किसी की आंखें खराब थी क्रोध के चलते। तो देखो बेटा, कौन हमारे साथ क्या गलत करता है वो तो उसका गलत कर्म है, पर हम अपने गुस्से के चलते, हम अपने लोभ के चलते, अपने ईर्ष्या के चलते किसी का गलत कर रहे हैं, भले ही गलती सामने वाली की होंगी, पर हमारी भी एक गलती हो जाती, हम भी उस पाप के भागीदार हो जाते हैं। सो इसलिए कभी भी अपने गुस्से के चलते किसी को परेशान नहीं करेंगे, ओके? इवन नॉट योर मदर। भले ही क्यों ना बोलो, मम्मी उसकी गलती थी ना, मुझे ही आप क्यों बोलते हैं? ऐसा भले ही आप बोल रहे होंगे, पर अगर आपको भी गुस्सा आ रहा तो इसमें आपकी भी गलती है, ओके? मम्मी अगर बोलती है ना, हाँ तो तूने क्यों हाथ उठाया, तूने क्यों बोला, मम्मी और ऐसा बोलती भी है ना। तो अगर आप ऐसे गलत करोगे अपने गलत भावनाओं के चलते, तो आप भी गलत हो, ओके? सो डिड यू गेट द स्टोरी? So move on to the next person who is. My name is Shakya Prajwal Meshram. I am in 5th standard. Today I am going to tell a story about Buddha threading the needle. Pandami Pan. Anuradha was very good pupil, but he was blind. He did not feel sorry himself because he was blind and kept up with his practice. One day he felt hole in his robe. He tried to mend it, but found it very difficult. He could not even thread a needle. The Buddha came to his room to thread the needle for him. Who is threading
that needle for me? Anuradha asked. It is the Buddha. The Buddha replied while he was mending the needle. Anuradha felt really happy and was moved to tears. The moral of the story is always help those who need it. Sadhu, sadhu, sadhu. Can you please say the moral story again? Okay. The moral of the story is always help those who need it. Always help those who need it. Who need it. Okay. Sadhu, sadhu, Sadhu. sadhu, So I am not a blind, but I need your help. Can you come here to help me in Thailand? Yeah, sure. Sure. Okay. So when you are coming, I need your help now. Can you come? Now, I think so. It's difficult. You think is difficult. So sometimes we are not in the condition to help someone. Then what we can do? Can you repeat? Yeah, sometimes we are in the condition in the circumstances we can't help anyone. So what at that time what should we do? Okay, so in conditions of that, we can tell our condition to him that it is my problem that can I help you, so that Yeah, it's good. It's a good idea. And sometimes we suggest other one, like we can give him our friend's number who can help him. We can suggest him another person who could help him. Am I right? yeah, it's right. Yeah. So the thing is that what type of help a person should do and what type of help a person shouldn't do? Can I explain anyone except Shakya? Except Shakya. किस तरह की सहायता हमने करनी चाहिए और किस तरह की सहायता हमने नहीं करना चाहिए? अरे ये सिद्धार्थ raise your hand. Answer. Yeah, you can answer. If the person is involved in bad work, then we can avoid him. We should not help him if he is asking for help. And if the person is lazy, if the person is lazy, then it should be helped. Yes, we can once advise him so that we can aware him that you are lazy. Yeah, you need to do some work. Okay. And is the encouraging someone is can be counting the help? Yes, if we are on a good path, then. Okay, that's a good. So yeah, this is how the Shakya story is. Really, Shakya's story was so beautiful, short and sweet. Even the Prashik story is also good. So so आज का story समझा सबको? समझा कि नहीं बच्चा? So there are two things today we learn. One is to help others, those who are in need, and the second was intentional actions. है ना कि हम कैसे इंटेंशन से एक्शन अपना कोई काम करते हैं. तो ये दोनों मॉरल्स जुड़ते हैं. एक सबसे पहली बात, हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो अगर हमारी हेल्प करते समय की इंटेंशन अच्छी नहीं, जैसे कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं इसलिए हेल्प कर रहे हैं ताकि अगर हमने इसकी हेल्प की तो ये भी कल जाके मेरी हेल्प करेगा. सो इज गुड इंटेंशन? नो, इज इट नॉट अ गुड इंटेंशन? बिकॉज वहां पे हमारी एक्सपेक्टेशन है. हाँ, एक तरह की बुरी भी इंटेंशन नहीं है ये, पर पूरी तरीके से अच्छी भी इंटेंशन नहीं है. इससे क्या हो जाएगा, हमारी एक्सपेक्टेशन रहेंगे, और ऐसी एक्सपेक्टेशन होने से क्या होता है कि हमें लगता है कि इसी इंसान ने मेरी हेल्प करना चाहिए, इसी इंसान ने.
पर ऐसा नहीं हो सकता। जरूरी नहीं कि हमने जिसकी हेल्प की वही कल जाके हमारी हेल्प करेगा, कोई और भी हेल्प कर सकता है। इसलिए ऐसा सोच के भी किसी की हेल्प नहीं करना चाहिए, बस हेल्प करने के लिए हेल्प करनी चाहिए। फिर कभी कभार ऐसा होता है कि कोई कोई बस अपना स्वार्थ साधने के लिए, अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए हम किसी की हेल्प करते हो। क्या ये बात अच्छी है अपनी इमेज बनाने के लिए किसी की हेल्प करना? नहीं। क्यों? क्योंकि इट्स लाइक अ फेक लाइफस्टाइल। और जब हम फेक लाइफस्टाइल किसी को ऐसा दिखाने के लिए कर रहे हैं कि नहीं उसने मेरे बारे में अच्छा सोचना चाहिए, मैं उसके नजर में अच्छा बनना चाहिए, तो इसका मतलब हम एक झूठी लाइफ जी रहे। इट्स लाइक मूसा वादा, है ना? तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हेल्प करने की कई सारे इंटेंशन हो सकते हैं। जैसे कि एक इंटेंशन कि चलो मैं इसकी हेल्प करूंगा तो इसका क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ये एक इंटेंशन हो सकती है ना? दूसरी इंटेंशन ऐसी हो सकती है कि अगर मैंने इसकी हेल्प किया तो मेरा क्या हो जाएगा, पुण्य बनेगा, इस पुण्य से मुझे क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। तीसरा ऐसा हो सकता है कि चलो मैंने इसकी हेल्प किया तो भविष्य में कभी मुझे अगर याद आए कि मैंने भी ऐसी हेल्प किया था तो मुझे क्या होगा, अच्छा लगेगा। जैसे कि विशाखा, विशाखा ने जब 7 वर मांगी थी तो भगवान ने यही पूछा था विशाखा को, विशाखा तो ये 7 तरह के वर तो मांग रही है, पर तुझे क्या बेनिफिट होगा? तो विशाखा ने बोली थी, भगवान कल जाके अगर मुझे पता चला कि कोई भिक्षु अनंत होता है तो मुझे तो ये खुश होंगे कि मैंने भी इसे कभी दान किया था, तो मैं मेरे ही कर्म याद करके क्या मिलेंगे, मुझे प्रसन्नता मिलेंगी। तो यह सोच के भी हमने क्या, पुण्य कर्म करना चाहिए। ये सोच के भी हमने किसी की हेल्प करना चाहिए। सो बताओ कौन से वो 3 मोटिवेशन हो सकते हैं, कौन से 3 इंटेंशन हो सकते हैं टेल मी विथ कि अगर हमने किसी की हेल्प की और फिर अगर बाद में उसको कुछ बेनिफिट मिला तो वो ये सोचेगा कि हाँ उसने मेरी हेल्प की थी, तो इसलिए फिर हमें उससे खुशी होगी कि हमारी वजह से उसको अच्छा लगा करके। साधु साधु साधु, गुड गुड गुड। बंटी जी, हमारा जब किसी को हेल्प करने का इंटेंशन होता है तो उस टाइम हमें किसी के भी ऊपर दया होनी चाहिए, ना कि हमारी। ओके, दैट्स अ गुड वन। एनी अदर? और टेल कि चलो हमारा एक पुण्य हो जाएगा, है ना, पुण्य से हमें सुगति प्राप्त होती है। एंड द थर्ड वन इज कि डू नॉट कीप एनी एक्सपेक्टेशंस कि यही मेरी हेल्प करना चाहिए। ओके, सो दिस इज हाउ थिंग्स आर। ओके, सो अभी क्या करना पड़ता है हमको? साधु साधु साधु। अभी हम क्या